हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेकंड डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं वो हमने सीखा था। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे अब समझना है कि सेकंड डेटा कलेक्ट तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन क्या वो सेकंड डेटा कलेक्ट होने के बाद हमारा काम का है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे वो स्टडी करना है कि सेकंड डेटा जो है वो काम का है कि नहीं। और अगर हमने कहीं से ले लिया है, देखो दोस्तों, अगर कोई भी तरह की इंस्टीट्यूशन कोई रिसर्च कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई रिसर्च कर रही है, उसने कोई डेटा कलेक्ट किया है और हमें उसका डेटा चाहिए, तो वो मुफ्त में नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अब स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम डेटा ले सकते हैं, वो भी फ्री में, या कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो डेटा ले रही है पैसे के साथ लेकिन वो हमारे काम का है। यानी अब हमें देखना है कि डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो ध्यान में रखना है। दोस्तों, प्राइमरी के अंदर प्रिकॉशन ध्यान में रखने की ज़रूर इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद उसे परचेस कर रहे हैं या खुद हम जाकर उसे कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें किसी और से लेना है। तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशन है जिसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके चैप्टर का तो लास्ट टॉपिक है और हमें इसे डिटेल्स में पढ़ना है। आप दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से हो रहा है। चलो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सी द क्वेश्चन फ्रेंड, द प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। उसमें लिखा हुआ है नंबर 1, इट शुड बी वेरीफाइड एज हु हैज़ कलेक्ट द डेटा। पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि ये डेटा जो है वो किसने कलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि डेटा कौन कलेक्ट करके दे रहा है तो हो सकता है कि आपका डेटा काम का ही ना रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की बॉर्डर और गुजरात की बॉर्डर जहाँ पे मैच हो रही है, उस गांव का उन लोगों ने रिसर्च किया। तो आधे गांव उन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए और आधे गांव जो थे उन्होंने गुजरात के लिए। अब डेटा इस तरह का स्टडी करना था कि भाई इसमें से कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं और गुजरात में से महाराष्ट्र में काम करने के लिए कितने लोग जाते हैं, यानी अंदर अंदर कितने एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो दो तरह का डेटा निकलेगा। तो गुजरात से लोग महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए और महाराष्ट्र से लोग गुजरात आते हैं काम करने के लिए, बॉर्डर की बात है। तो ठीक है, अब हमें ये डेटा चाहिए था कि चलो हमें भी इस तरह का रिसर्च करना है कि बॉर्डर की स्टेट से कितने लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो भाई हमने महाराष्ट्र को सजेस्ट किया है, चलो महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का एक एरिया है जो गुजरात के अंदर आता है और वहाँ पे ज़्यादातर हमारे नहीं ऐसे लोग रहते हैं कि जो गाँव को बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर हमने ये डेटा ले लिया, लेकिन हमने ये वेरीफाई नहीं किया कि ये डेटा कलेक्ट करने वाला बंदा कौन है। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस प्रोडक्ट की सर्टिफिटी होती है, सर्टिफाइड होता है कि ये प्रोडक्ट ISI वाली है। ठीक है, सर्टिफाइड होती है दोस्तों, प्रोडक्ट गारंटीड वाली होती है। इसी तरह से अगर कौन बंदा कलेक्ट कर रहा है वो आपको पता नहीं है, अब वो कितना गारंटेड है, वो कितना परफेक्ट है, वो तो आपको पता होगा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन काम कैसे आएगी, तो पहले ये वेरीफाई करो कि किसने डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो सेकंड क्या लिखा है दोस्तों, इट शुड बी वेरीफाइड एज टू फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्ट। अब हमें महाराष्ट्र की बॉर्डर के साथ साथ राजस्थान की बॉर्डर और MP की बॉर्डर को भी स्टडी करना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया भी चलो लेते हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये बंदे ने महाराष्ट्र की बॉर्डर ली है, राजस्थान के लिए है या फिर MP के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से कलेक्ट हुआ है वो भी जानना बहुत ज़रूरी। हो सकता है कि महाराष्ट्र की किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की ही उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हो, तो भी कोई काम का नहीं रहेगा। यानी पहले टॉपिक में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो कि किसने डेटा कलेक्ट किया है और वो डेटा उसने कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है। आया समझ में फ्रेंड? चलो सेकंड पे जाते हैं। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ स्टडी। ये याद रखना है कि आपका जो डेटा है वो मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ स्टडी। यानी आपने कहीं से डेटा तो ले लिया लेकिन वो आपकी स्टडी के हिसाब से है नहीं, तो कोई काम का नहीं। अब यहाँ पे चलो चला लेंगे, वैसा नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, अब मान लो कि किसी की बारात में हमें जाना है। ठीक है, किसी की शादी के अंदर जाना है। वैसे अब तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बिफोर कोरोना हमें किसी की शादी में जाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड देख लेंगे कि भाई ये कहाँ का है। चलो महसाना के हम लोग हैं और हमें किसी का इनविटेशन आया है बड़ौदा का, और हम लोग देख रहे हैं 9 बजे 11 बजे जाना है वहाँ पे। तो क्या आप बड़ौदा जाओगे?
है ना। आपका पर्पज़ है कि शादी में जाना है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे नज़दीक है, तो वो डेटा पहले क्लियर हो जाना चाहिए। किसी ने फ़ोन किया भी आपको शादी में आना है, चलो हम निकल गए तैयार होकर, फिर पूछा नहीं कि कहाँ जाना है, और बाद में जब घर से बाहर निकले तब पूछा भी कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला हाँ भाई हमें पुणे जाना है। क्या आप 2 घंटे में पुणे पहुँच सकते हो? यानी कि दोस्तों आपका जो डेटा है ना वो परफेक्ट ही, जब आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो डेटा काउंटिंग की, एनालिसिस की, तो वहाँ पे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने वाले बंदे का पर्पस सेम होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर डेटा आपका कोई काम कर नहीं है। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लो भी हम लोगों ने पॉपुलेशन काउंटिंग की बात की, तो हमने गवर्नमेंट का डेटा लिया जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है ना। हमने फर्स्ट देखा था गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमने डेटा लिया है। इंडिया के अंदर, स्पेशली गुजरात के अंदर, उसमें भी महसाना के अंदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो महसाना का जो पॉपुलेशन वो शो हुआ, दोस्तों ध्यान से समझना, महसाना का जो पॉपुलेशन हुआ उसमें शो हुआ कि भाई इतना पॉपुलेशन महसाना का है। हमें क्यों कोई किट बांटनी थी। अब महसाना का पॉपुलेशन मान लो 10 लाख है, ठीक है, तो 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से हमने 10 लाख किट बनाई। क्या आपको लग रहा है कि महसाना में सिर्फ 10 लाख ही पॉपुलेशन होगा? बाहर से आने वाले लोग भी होंगे, बिहारी होंगे, है ना, यूपी से आए होंगे, महाराष्ट्र से आए होंगे, कई लोग ऐसे जिनका जॉब ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है, कई लोगों के कोई और रीज़न है। तो महसाना के प्रॉपर जो है ना वो ही पॉपुलेशन काउंटिंग में बताएंगे, लेकिन आसपास से जो महसाना के अंदर ऐड हुए हैं वो यहाँ पे काउंटिंग होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे जो स्टडी का पर्पज़ है वो हमारे गवर्नमेंट डेटा की स्टडी जो है उसके साथ रिलेटेड है नहीं, तो आपका काम का रहेगा। क्लियर फ्रेंड, आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कलेक्ट द डेटा मस्ट नॉट टू बी ओल्ड, नॉट बी अ टू ओल्ड। अगर आपने डेटा जो कलेक्ट किया है सेकेंडरी, अगर वो बहुत ही पुराना है तो मैं मानता हूँ वो कोई काम का नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल पहले, चलो आज की बात करते हैं, तो भाई एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, या 10 कंपनी लेते हैं, चलो ये सिंपल रहेगा कि भाई अभी महसाना के ऐसी 10 कंपनियाँ हैं जिनकी प्रॉफिट की हमें स्टडी करनी थी कि प्रॉफिट कितना है। तो हम लोग उनसे मांगने गए तो उन्होंने हमें कोई प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। हमने कुछ चेक नहीं किया ये कौन सी ईयर का प्रॉफिट है, हमने स्टडी करके बता दिया अभी इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इतना है। एक्चुअल में वो जो प्रॉफिट था ना वो 10 साल पुराने डेटा थे। अब 10 साल पहले के प्रॉफिट्स और आज के प्रॉफिट में तो बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज हो गई, पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई है, कस्टमर रिव्यूज़ चेंज हो गए, कस्टमर व्यूज़ चेंज हो गए, कई सारे कंपिटिटर्स मार्केट में आए। तो 10 साल पहले का कोई प्रॉफिट आप अभी की स्टडी के अंदर ले सकते हो नहीं। सेकंड, मान लो भी हम बहुत लंबे टाइम से किसी एक ही दर्जी के पास अपना है ना कपड़ा सिलाते थे, शर्ट सिलाते थे, पैंट जो भी है वो, ठीक है। तो ये करीबन 15-20 साल से चल रहा है कि हम लोग जब से सिलाई वाले कपड़े पहनने लगे तब से उनके वहीं स्टोर पे जाते हैं, क्योंकि महसाना में बहुत सारे अच्छे है ना स्टोर्स है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फिटिंग वाले कपड़े मिल जाएंगे। तो हमने एक ही कोई पकड़ के रखा क्योंकि सेट हो गया था। अब हुआ यूँ कि उसके पास कल का ही डेटा था, उसने हमारा कल का नाप लिया और बनाना स्टार्ट करना था। हुआ यूँ कि वो नोटबुक जो वो गुम हो गई। तो उसने क्या किया, 5 साल पहले हमारा जो माप था उससे उन्हें शर्ट सिल लिया। क्या चलेगा? 5 साल पहले और अभी में बहुत फ़र्क आ चुका होगा ना दोस्तों। तो फिर अगर डेटा बहुत पुराना है तो वो आपका काम का होगा नहीं। तो वो वेरीफाई करो, वो सर्टिफाइड करो कि क्या ये डेटा जो है वो पुराना है कि अभी का है, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कई डेटा 1 साल भी पुराने हैं तो भी काम के नहीं रहेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 1 साल पहले जो शादी में जितने लोग आते थे ना, जो मान लो हम लोग किसी बैंड बाजा वाले की रिसर्च कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर बैंड बाजा जो लोग थे वो बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे थे, बेचारे रोजगार ले रहे थे। अभी की कंडीशन में वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि कोई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर 1 साल पहले की भी कंडीशन अगर चेंज है तो फिर आप नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आपको डेटा लेना है तो योर ईयर अब मस्ट बी अ नॉर्मल। जिस ईयर से लेकर आज ईयर आप स्टडी कर रहे हो वो ईयर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब होता है ना कोई मार्केट कंडीशन चेंज होनी चाहिए, ना कोई कस्टमर रिव्यूज़ चेंज होने चाहिए, ना कोई कस्टमर व्यू चेंज होने चाहिए, ना कोई कंपिटिटर्स आना चाहिए। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर आपको जब भी डेटा लेना है तो ये क्लियर करना है कि ये डेटा किस तरह से हम काम में ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट, the direct use of estimate data
द डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेट डेटा शुड बी अवॉइडेड। जो डेटा एस्टिमेट है, जो डेटा ऐसा है कि शायद इतना होगा, शायद ये हो सकता है, शायद हम लोग इतने कमा रहे हैं, शायद हम इतना पढ़ेंगे, जहाँ पे ये शायद आएगा, जहाँ पे एस्टिमेट आएगा ना, वो डेटा हमारा काम का नहीं है। क्योंकि मैंने याद है जब हमने क्वेश्चनरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया तब मैंने ये टॉपिक समझा था कि कभी भी एस्टिमेट चीज़ जो होती है वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपकी स्टडी ख़राब भी कर सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो भी हम महसाना के अंदर एक ट्राई कर रहे हैं कि भी हम लोग फुटवेयर शॉप खोल रहे हैं बहुत बड़ी सी महसाना के अंदर। तो हमने घर घर जाकर सबके जो फुट होते हैं ना, जो उनकी कितनी साइज़ के चप्पल आ जाते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो हमने फ़ोन करके पूछा भी आपका पैर की साइज़ कितनी है ना, वो आपके चप्पलों की साइज़ कितनी है। तो उन्होंने बोला शायद इतनी। अब पूरे महसाना में से 80% लोगों ने बोल दिया शायद इतना। उनकी शायद को हमने मान के मार्केट में से गुड्स अनलोड किए। जब 1 साल हुआ तब पता चला कि इसमें तो शायद वाले बहुत सारे ऐसे गुड्स है जो बेकार गए, क्योंकि इस तरह के नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों एस्टिमेट इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, ठीक है। तो आपको ये रखना है, जैसे कि एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू में से आपको कोई ऑप्शन देना है, आंसर देना है, तो आप शायद नहीं बोल सकते हो, आपको फाइनल लिखना पड़ता है वहाँ पे। अगर आप शायद बोलोगे तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो एस्टिमेट डेटा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर्स रिगार्डिंग, ये काम का है, दैट स्कोप, रीजन्स एंड डेफिनेशन ऑफ डेटा शुड बी सर्टेन। यानी कि जब भी आप लोग किसी भी तरह का डेटा ले रहे हो तो कई तरह की मैटर्स है जिसे आपको ध्यान में लेना है। उसमें नंबर 1 है फ्रेंड स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा है वो कितना डेवलप्ड है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने पॉपुलेशन की बात की, तो पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि कौन से एरिया का पॉपुलेशन है, ठीक है। अहमदाबाद का है, महसाना के, महसाना में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, महसाना डिस्ट्रिक्ट या महसाना शहर, ठीक है। तो फिर आपका स्कोप फाइनल हो जाना चाहिए। और इवन आप जो स्टडी कर रहे हो वो कितने एरिया के अंदर स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपका जो स्टडी एरिया है वो आपको पहले से ही क्लियर रखना है और उसके हिसाब से ही आपको डेटा यहाँ पे रिकवर करना है या करेक्ट करना है, ठीक है। यानी आप कितने एरिया के अंदर स्टडी कर रहे हो वो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द स्कोप ऑफ द डेटा, ठीक है। फ्रेंड सेकंड है रीजन्स। अब आप कौन से रीजन को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं ये कास्ट के हिसाब से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काम के हिसाब से होती है, बहुत सारी चीज़ें एज के हिसाब से होती हैं। तो आप जो भी डेटा कर रहे हो, दिस इज़ द वन एग्जांपल ऑफ रीजन, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जिस भी डेटा को स्टडी कर रहे हो आपको क्लियर करना है कि वो डेटा एज के हिसाब से है, वो डेटा एरिया के हिसाब से है, वो एरिया कास्ट के हिसाब से है, वो एरिया टाइम के हिसाब से है, वो डेटा किसी एरिया के हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोग उसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड द थर्ड वन फ्रेंड, डेफिनेशन ऑफ द डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्तों, आप देखना। मान लो कि भाई हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से रावण को हम लोग मानते हैं राक्षस, यानी कि जिसे राम भगवान ने परास्त करके माता सीता को लिया और बाकी सबको उन्होंने विजय किया, ठीक है। अब कई सारे ऐसे एरिया भी है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं, इवन इंडिया के अंदर भी रावण की पूजा करते हैं। तो अगर भगवान की डेफिनेशन दी जाए तो सबकी अलग अलग होगी। तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करो तो हो सकता है डेटा की इन्फॉर्मेशन सबके पास अलग अलग हो, ठीक है। कभी कभी तो हमारी लैंग्वेज की भी डेफिनेशन अलग अलग होती है। अच्छा मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसे अच्छे के भी, यानी कि अगर आप किसी को कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो एक ही तरह के वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो सॉरी के भी टोन अलग अलग होते हैं और फिर हम लोग उसके हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ द डेटा इज मस्ट बी क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे सिटी एरिया के अंदर या हमारे इस एरिया गुजरात के अंदर एसी यानी बहुत वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन आप चले जाओ जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ पे एसी क्या है, ये चीज़ है द डेफिनेशन ऑफ डेटा। गुजरात के अंदर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एसी बहुत क्लियर होती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेशन नॉर्मल है। आ रहा है समझ में, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ है।
तो आपको डेफिनेशन डेटा की बहुत अच्छे से क्लियर रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फ्रेंड, एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा शुड बी नोन। यानी मेथड्स जो है डेटा कलेक्ट करने की वो आपको जाननी पड़ेगी। अब दोस्तों प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड थी, एक डायरेक्ट इंक्वायरी थी, इनडायरेक्ट थी और क्वेश्चनर था, ठीक है। इवन प्राइमरी डेटा बाय पोस्ट से भी होता है और बाय एन्यूमरेटर्स भी होता है जब क्वेश्चनर की बात आती है तो, ठीक है फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे इन बंदे ने डायरेक्ट इंक्वायरी ली है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी से किया है या क्वेश्चनर से किया है, ये मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बताया था, याद है ना, डायरेक्ट इंक्वायरी किसके साथ हो सकती है, जो नॉन पीपल, जो अननोन पीपल है। इनडायरेक्ट किसके साथ कर सकते हो, जो आपको जानते हैं। और क्वेश्चनर्स वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको बहुत ही डीप रिसर्च करना है। तो अगर उस बंदे ने किसी एक को चूज़ किया हुआ है तो आपको स्टडी करना है कि ये जो डेटा उसने कलेक्ट किया है क्या वो आपकी स्टडी के हिसाब से है कि नहीं। तो यहाँ पे योर पर्पज ऑफ द कलेक्टिंग डेटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा शुड बी सर्टेन। अगर आप वो मेथड नहीं जानते हो तो फिर आप उस डेटा को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेथड्स गलत है तो यहाँ पे डेटा गलत निकलेगा, और अगर डेटा गलत है तो रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो भी गलत होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक चीज़ क्लियर रखनी है कि जब भी उस आप सेकंड डेटा को ले रहे हो, जब आप प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी में ले रहे हो तो मेथड इज मस्ट बी क्लियर। अगर मेथड क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप उस डेटा को अपनी प्रॉपर रिजल्ट के साथ कंपेयर न कर पाओ, ठीक है फ्रेंड। आया समझ में। तो दीज आर अ 6 टॉपिक विच इज शो द प्रिकॉशंस ऑफ कलेक्टिंग अ सेकेंडरी डेटा। और अगर आपको सेकंड डेटा के प्रिकॉशन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप सेकंड डेटा को स्टडी ही नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप सेकंड डेटा को स्टडी कर रहे हो, मस्ट बी हैव क्लियर अबाउट दी प्रिकॉशंस ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। और दोस्तों ये जो 6 टॉपिक है इसमें और ज़्यादा डिस्कस हो सकता है, हम चाहे तो इसमें और 3-4 घंटे निकाल सकते हैं क्योंकि इतना वाइड है, ठीक है। आप चाहो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही है ना वाइड कंसेप्ट है। कहीं अलग तरह के इलिस्ट्रेशंस आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको कौन से एग्जांपल से समझ में आ रहा है, आप कौन से एग्जांपल से अच्छे से स्टडी कर रहे हो वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो सेकंड डेटा को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। अगर आप प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखोगे, अगर आप उसके सोर्सेज को ध्यान में नहीं रखोगे, अगर आप उसकी मेथड्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो सेकंड डेटा रिस्की है। नहीं, कभी कभी अगर आपने देखा हो तो नकल, ऐसे गुजराती में भी कहावत है कि नकल में अकल ना होए। मतलब क्या दोस्तों कि अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो आप दिमाग तो यूज़ नहीं कर रहे हो, और जहाँ पे दिमाग यूज़ नहीं होता है ना वहाँ पे सारी चीज़ें रिस्की होती है। किसी चीज़ को देखकर उसे कॉपी करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमारा साइंस कहता है और हमारे वेद कहते हैं कि चीज़ को समझो, उसे परखो और फिर उसे उतारो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। हमारा आयुर्वेदा जो है बस यही कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है कि वो पहले किसी को समझता है, जानता है, उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता है और फिर जाकर उसे अडॉप्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आप सेकेंड डेटा की बात को अच्छे से समझ गए होंगे, प्राइमरी डेटा को भी समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और लास्ट क्वेश्चन था। आपका आज का होमवर्क क्या है, तो आपको मुझे ये बताना है कि पूरे चैप्टर में से ऐसे कौन से टॉपिक है, 2 या 3 जो भी आपको ध्यान में आए हो कि जो आपको अच्छे लगे, ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बस वो टॉपिक आपको मुझे लिखकर सेंड कर देने, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू कर देंगे जिसमें मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट पेज की 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझानी बाकी है, तो वो ख़त्म कर देंगे और पूरा चैप्टर रिवाइंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, घर पे ही रहना और सेफ रहना। थैंक यू फ्रेंड।